हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आज आपको जीके के बारे में बता रहे हैं और यह जीएस ऐसा है जो भारतीय दंड संहिता के लिए है। और जब कोई आदमी कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर ये धाराएं लागू होती हैं, लेकिन अपराध की नौइयत अलग अलग होती है, अपराध की श्रेणी भी अलग अलग होती है। अपराध में हल्का और भारी भी होता है, मृत्यु भी होती है और गैर मृत्यु वाले भी अपराध होते हैं। तो उन अपराध के बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, आईपीसी का फुल फॉर्म हमने लिखा हुआ है, इंडियन पेनल कोड। इसका अर्थ है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं और 511 प्रकार के ऑफेंस के बारे में दिया गया है। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ देखिए हमने धारा लिखा हुआ है। धारा 391 है आईपीसी की, धारा 391। अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है तो वह किस तरीके का अपराध करता है? वह डकैती किया तो वह धारा 391 की श्रेणी का अपराधी हुआ। डकैती के लिए 391 है। 392 लूट की सज़ा। 392 में जो आप लूट किए हैं, जैसे आपने कहीं लूट कर लिया, लूट के बारे में सज़ा दिया गया है 392 में। 393 है। अब देखिए 393 में लूट का प्रयास। कभी कभी देखिए रात में आपको अपराधी मिलते हैं तो वो अपराधी आपकी बाइक छीनने का प्रयास करते हैं, तो वह लूट का प्रयास होता है। अगर आप बच निकल गए तो वह उनका प्रयास असफल हुआ, लेकिन उन्होंने लूट के लिए प्रयास किया। तो लूट के लिए जब प्रयास किया तो कौन सा किस धारा के अंतर्गत अपराध किया? 393 के अंतर्गत वो अपराध किया। देखिए 396 में हत्या सहित डकैती है। जब किसी घर में डकैती होती है और घर का मालिक विरोध करता है तो विरोध के बावजूद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो वहाँ पे 396 आईपीसी की धारा 396 के तहत अपराध किया गया है। तो उसमें सज़ा कुछ और होती है। अब देखिए बलात्कार है। बलात्कार देखिए यहाँ पर बलात्कार के लिए है 376 बलात्कार के लिए धारा बनी हुई है। जब गैर इरादतन यौन दुराचार किया जाता है तो वहाँ धारा 376 लागू होती है। और 362 आईपीसी की धारा 362 में अपहरण है। अपहरण और व्यापहरण दो प्रकार का होता है। अपहरण एक बालिग व्यक्ति को उठा करके, जो 18 से ऊपर है, उसको ज़बरदस्ती उठा कर ले जाना अपहरण होता है। तो जब ज़बरदस्ती उठा कर ले जाते हैं तो वह धारा 362 के तहत आप अपराध करते हैं। 302 क्या है? 302 में जब आप किसी को हत्या कर देते हैं तो उसकी सज़ा हो जाती है, लेकिन गांव में लोग पहले ही कहते हैं 302 का मुलजिम हो गया है। धारा 300 के अंतर्गत ही हत्या होती है। आईपीसी की धारा 300 के अंतर्गत हत्या दिया गया है, लेकिन 302 में हत्या की सज़ा, गांव में अगर कोई हत्या या बगल में कोई हत्या होती है या कहीं भी होती है तो आम नागरिक सीधे कहते हैं 302 का मुलजिम हो गया। 302 यानी सज़ा पहले ही क्लियर कर दी जाती है। अब देखिए 307 दिया हुआ है। 307 में हत्या का प्रयास है। अगर आप हत्या का प्रयास करते हैं, हत्या नहीं हो पाती है, जैसे कट्टे से निकाल कर, गोली से निकाल कर, बंदूक निकाल कर किसी को गोली मार दिए, कट्टा निकाल कर गोली मार दिया और वह बच निकला, तो वहाँ पर हत्या का प्रयास किया गया तो आप 307 के अपराधी हैं। 309, अब देखिए धारा 309 में आत्महत्या करने का प्रयास। जैसे आप परिवार से या किसी से आप क्षुब्ध हो गए, जो आपकी चाहने वाली बहुत अच्छी वस्तु है, अगर वो नहीं मिलती है तो आप उससे अगर क्षुब्ध हैं तो क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, तो धारा 309 के तहत आप दोषी पाए जाते हैं। हत्या का प्रयास 309 के तहत दोषी होंगे। 384 देखिए है, ज़बरदस्ती वसूली के लिए है। ज़बरदस्ती वसूली, धारा 384 ज़बरदस्ती वसूली। पहले लोग बाज़ारों में तहबाजारी ज़बरदस्ती वसूलते थे, तो वह धारा 384 बिना टेंडर के जब वसूले जाते थे तो 384 के तहत उनका जुर्म होता था। अब देखिए धारा 24 में क्या है? आईपीसी की धारा 24 बेईमानी को साबित करती है। अगर आप बेईमानी करते हैं धारा 24 के तहत अपराध करते हैं। अब देखिए धारा 401 चोरों के गिरोह के लिए दंड है। अगर आप चोरों के गिरोह में रहते हैं तो आपके लिए दंड होगा 401 के तहत। 410 में चुराई हुई संपत्ति, आप अगर संपत्ति
या कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति चुराता है तो वह 410 के तहत अपराधी होता है। चुराई हुई संपत्ति के बारे में है। 201 धारा 201 सबूत मिटाना। जैसे अगर आप किसी 420 के मुकदमे में फंस गए, सबूत मिटाने का प्रयास करते हैं या किसी अपराध में फंसे हैं तो पुलिस से मिलकर सबूत मिटाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ 201 के दोषी हैं। 378 आईपीसी की धारा 378 में चोरी लिखा हुआ है कि चोरी कैसे किया तो अपराध क्या है। धारा 378 के अंतर्गत चोरी है। 326 एसिड तेजाब डालकर हमला करना धारा 326 के तहत अपराध होता है। 212 धारा 212 अपराधियों को अपने घर में संशय देना या आश्रय देना या अपराधियों के साथ रहना, अपराधी के साह को बढ़ाना, यह धारा 212 के अंतर्गत आता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने कुछ आईपीसी की धाराओं के बारे में आपको बताया। यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।